हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन 1, जिसका नाम है अनदर चांस, यानी कि दूसरा मौका। तो हम पोम को रीड करेंगे। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हाउ ऑफन कितनी बार, वी विश हम इच्छा करते हैं, फॉर अनदर चांस दूसरे मौके के लिए, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। और क्यों इच्छा करते हैं दूसरा मौका मिल जाए? एक नई शुरुआत के लिए। हम एक नई शुरुआत के लिए हम चाहते हैं कि हमें एक और मौका मिले जिससे हम नई शुरुआत कर सकें। तो कितनी बार एक नई शुरुआत करने के लिए हम एक और मौके की इच्छा जताते हैं। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। अ चांस एक मौका, ब्लॉट आउट गलतियों को मिटाने का, और मिस्टेक्स अपनी गलतियों को मिटाने का। एक और मौका क्यों चाहते हैं हम? हमने जो गलतियां की हैं उनको मिटाने के लिए हम एक और मौका चाहते हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और किसको? असफलता को चेंज बदलने के लिए, इनटू विनिंग जीत में, और असफलता को जीत में बदलने के लिए। तो हम एक और मौका क्यों चाहते हैं? अपनी गलतियों को मिटाकर असफलता को जीत में बदलने के लिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, कोई नया दिन यानी कि एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। अ न्यू डे यानी कि न्यू डे से मतलब है कोई स्पेशल दिन, यानी कि कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए? टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए कोई एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसका मतलब है अगर हमें कोई एक नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए कोई विशेष दिन नहीं होता है। It only takes a deep desire to try with all our heart. It only takes a deep desire, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? डीप डिजायर, यानी कि गहरी तीव्र इच्छा की। इसके लिए हमें केवल एक गहरी तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट्स, पूरे दिल से, यानी कि फिर से पूरे दिल से प्रयास, ट्राई प्रयास करने की। तो फिर से पूरे दिल से प्रयास करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? एक गहरी तीव्र इच्छा, यानी कि हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा है, डीप डिजायर है किसी काम को फिर से करने की, तो हम वो काम कर सकते हैं। हमें कोई नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। अब हम अगला स्टेंजा देखेंगे। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज वी फॉरगिव। टू लिव लिटिल बेटर, पहले से हमें क्या आवश्यकता है? पहले से बेहतर करने की। एंड टू ऑलवेज वी फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, यानी कि क्षमाशील होने की, और हमेशा क्षमाशील होने की। तो हमें क्या आवश्यकता है? कि हम पहले से कुछ बेहतर करें और हमेशा क्षमाशील रहें। And to add a little sunshine to the world in which we are living. And or to add a little sunshine, little sunshine इनकी सूर्य के समान चमक, sunshine सूर्य के समान, a little थोड़ी सी, और थोड़ी सी सूर्य के समान चमक लाने की, to the world in which we are living, कहाँ पर? इस संसार में जहाँ की हम लिविंग रह रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी सूर्य के समान चमक लाने की आवश्यकता है इस दुनिया में जहां की हम रह रहे हैं। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। सो इसलिए नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इन डेस्पेयर निराशा में, इसलिए निराशा में भी कभी हार नहीं मानो। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थ्रू, कि तुम निराशा से बाहर निकल चुके हो। हमें निराशा में भी क्या नहीं करनी चाहिए? हार नहीं माननी चाहिए। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। फॉर, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है।
हर दिन के दूसरे दिन क्या होता है, एक कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और क्या होती है, होप आशा होती है, ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू क्या करने की, फिर से नई शुरुआत करने की। क्यों निराश हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक कल होता है और आशा होती है फिर से नई शुरुआत करने की। तो बच्चों इस पोम से हमें क्या समझ में आता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक नई काम करने के लिए नई शुरुआत करनी चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। है वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, वाई क्यों, वी विश हम इच्छा जताते हैं, फॉर अनदर चांस दूसरे मौके की, यानी कि हम दूसरा मौका क्यों चाहते हैं, हम क्यों इच्छा करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाए। तो इसका आंसर है टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगनिंग वी विश फॉर अनदर चांस। टू करेक्ट और मिस्टेक्स, करेक्ट सही करने के लिए, और मिस्टेक्स अपनी गलतियों को, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगनिंग यानी कि नई शुरुआत के लिए, यानी कि एक नई शुरुआत करके अपनी गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत के लिए वी विश फॉर अनदर चांस, हम दूसरा मौका चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, कि हम अपनी गलतियों को सुधार कर एक नई शुरुआत कर सकें। सेकंड क्वेश्चन है What does it take to make a brand new start? एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए किसकी आवश्यकता होती है, या एक बिल्कुल नई शुरुआत में क्या लगता है, हम कैसे कर सकते हैं एक बिल्कुल नई शुरुआत। तो इसका आंसर है We need to have a strong desire to try once again with all our heart to make a brand new start। यानी कि एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए हमें आवश्यकता होती है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा की, किसकी, प्रयास करने की, पूरे मन से दोबारा से प्रयास करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए नई शुरुआत के लिए, एक बिल्कुल दोबारा से प्रयास करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। वी नीड हमें आवश्यकता है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर तीव्र इच्छा की, टू ट्राई वंस अगेन दोबारा से प्रयास करने की, विद ऑल आवर हार्ट पूरे मन से, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट यानी कि बिल्कुल नई शुरुआत के लिए। तो हमें फिर से नई शुरुआत के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूरे मन से प्रयास करने की तीव्र इच्छा की। अगर हम तीव्र अपना स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगा कि हमें ये काम दोबारा से करना है तो हम वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी कि निराशा में, गिव अप हार मानना। तो हमें निराशा में हार क्यों नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं हार माननी चाहिए। आंसर है वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, हमें निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। क्यों, बिकॉज क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश, क्योंकि फिर से नई शुरुआत करने के लिए हमेशा एक आशा होती है। देयर इज ऑलवेज अ होप, हमेशा एक आशा होती है, टू स्टार्ट आरंभ करने की, एवरीथिंग अफ्रेश नया यानी कि दोबारा से फिर से नया करने की एक आशा हमेशा होती है। एंड देयर इज अ न्यू टुमारो, और हमेशा एक नया कल होता है। तो हमें निराशा में हार क्यों नहीं माननी चाहिए, क्योंकि फिर से नया करने की हमेशा एक आशा होती है और हमेशा एक नया कल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोम, यानी कि व्हाट लेसन डू वी लर्न, लेसन यानी कि सबक या पाठ, लर्न हम सीखते हैं, फ्रॉम द पोम कविता से, कविता से हमें क्या सबक मिलता है या हम क्या पाठ सीखते हैं। तो इसका आंसर है ऑल्दो वी कमिट मिस्टेक्स एंड फेस फेलियर्स, ऑल्दो हालांकि या यद्यपि, वी कमिट मिस्टेक्स हम गलतियां करते हैं, एंड फेस फेलियर्स और फेलियर्स यानी कि असफलता का फेस सामना करते हैं, यानी कि हम गलतियां करते हैं और असफलता का सामना करते हैं।
देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर अ नेक्स्ट चांस इन आवर लाइफ। फिर भी क्या होता है, हमेशा अ होप, एक आशा होती है, फॉर अ नेक्स्ट चांस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में एक नए अवसर की या नए मौके की आशा होती है। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। किसके लिए, प्रयास करने के लिए और अपना जीवन और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए जिससे कि हम प्रयास कर सकें और अपना जीवन और दुनिया बेहतर बना सकें। तो बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि आपको कविता को पढ़ना है और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखो पहला आपका है सक्सेस यानी कि सफलता, तो इसका उल्टा यानी कि अपोजिट या एंटोनिम क्या होगा, फेलियर यानी कि असफलता। सेकंड है ओल्ड यानी कि पुराना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा न्यू यानी कि नया। सैलो उथला, डीप गहरा, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एंड अंत, बिगनिंग आरंभ, डिस्पेयर निराशा, हो आशा। तो बच्चों ये आपके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। एंटोनिम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड यानी कि शब्द का उल्टा। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये पोम कंप्लीट हो गई।